हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने की दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर परफेक्ट स्क्वायर मेथड। वो डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो देखिए, अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो द्विघात समीकरण है, वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अब क्या है कि इसमें अपने कुछ स्टेप्स हैं, हमें उन स्टेप्स को फॉलो करना है, उनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसका पक्षांतरण करना है, ट्रांसपोजिशन ऑफ कांस्टेंट। ठीक है। फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, ट्रांसपोजिशन ऑफ कांस्टेंट, अचर पद का पक्षांतरण। तो ये बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल माइनस सी। ये अपनी फर्स्ट स्टेप है। सेकंड जो स्टेप है उसमें हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करना है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाएंगे। अब देखो, इसके लिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए को यदि हम ए से डिवाइड कर दें, ए में ए का भाग लगा दें, तो ये 1 बन जाएगा ना। तो सेकंड जो स्टेप है वो क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसी से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, समीकरण में भाग लगा दो। यदि ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तब तो हमें ये करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो वहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होगा उसी से हमें क्या करना है, इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो इस इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स माइनस सी अपॉन ए। फर्स्ट स्टेप क्या थी अपनी, कांस्टेंट टर्म को इधर लेके आएंगे। सेकंड स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब जो अपनी थर्ड स्टेप है वो है कि ये जो x का कोफिशिएंट है ना, इसका हाफ कर दो, आधा कर दो, फिर इसका स्क्वायर कर दो और दोनों साइड ऐड कर दो, जोड़ दो। ठीक है। अब देखो, x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, प्लस है या माइनस है। क्यों? क्योंकि हम स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो भी प्लस, माइनस है तो भी प्लस। ठीक है। तो जो थर्ड स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है और दोनों साइड जोड़ना है, ऐड करना है। यानी x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। इससे क्या होगा, जो लेफ्ट साइड है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, बायां पक्ष पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, b अपॉन ए है ना, तो b अपॉन ए का आधा कर दो, हाफ कर दो। इसका 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे आधा करने के लिए, तो ये बन जाएगा b अपॉन 2a। अब इसका स्क्वायर कर दो, ये इसका स्क्वायर हो गया और दोनों साइड ऐड करना है। तो हमने क्या कर दिया, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दिया। ठीक है। हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, बोथ साइड ऐड कर दिया। इससे क्या होगा, जो लेफ्ट साइड है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और जो राइट साइड है उसको हम सोल्व कर लेंगे। देखो, x है ये हो जाएगा अपना। अब देखो, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कैसे चेंज करें,
कैसे लिखें इसको? तो सीधा सा तरीका है, फर्स्ट जो टर्म है ना उससे वेरिएबल ले लो, चर राशि ले लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x। सेकंड जो टर्म है, दूसरा जो पद है ना उसका चिन्ह ले लो, उसका साइन ले लो, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। और जो थर्ड टर्म है उससे बेस ले लो, आधार ले लो कि किसका स्क्वायर है वो, तो बेस ले लो, तो यहाँ पे बेस है जो आधार है वो क्या है b/2a है होल स्क्वायर। ऐसे हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। लेफ्ट जो साइड है, बायां जो पक्ष है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब कैसे बनेगा? फर्स्ट से आ गया वेरिएबल, सेकंड से आ गया साइन, थर्ड से आ गया बेस होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड को सोल्व कर लो तो ये बन जाएगा b²/4a² माइनस c/a। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, x + b/2a² इक्वल 4a²a। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4a² आ जाएगा ना, 4a² कैंसिल, b² आ जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, 4a बचेगा, 4a c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब जो अपनी स्टेप 4 होगी उसमें हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, वर्गमूल लेना है। भाई देखो सीधी सी बात है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर भी हटाएंगे और b/2 भी हटाएंगे यहाँ से। तो स्क्वायर कैसे हटता है, स्क्वायर रूट लेने से। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, वर्गमूल ले लो, तो वर्गमूल लेंगे तो यहाँ तो x + b/2a हो जाएगा इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/4a²। स्क्वायर रूट लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन, देखो 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा 2, 4 का वर्गमूल 2, a² का वर्गमूल, a² का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा a हो जाएगा। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, b/2a इधर आएगा, माइनस b/2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac/2a। दोबारा से एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो 2a बन जाएगा ना इन दोनों का एलसीएम, तो माइनस b प्लस माइनस रूट b² - 4ac। एक बार लेंगे प्लस का साइन, आ जाएगी x की वैल्यू, फिर लेंगे माइनस का साइन, आ जाएगी x की वैल्यू। तो x की यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिल जाएंगी, x के 2 मान मिल जाएंगे, 2 यहाँ ने। ठीक है, तो एक बार तो प्लस का साइन लेकर कैलकुलेशन करनी है और एक बार माइनस का साइन लेकर कैलकुलेशन करनी है। तो ये है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बनाकर विधि। क्या क्या करना है, फर्स्ट स्टेप कांस्टेंट जो टर्म है उसका ट्रांसपोजिशन होगा, अचर पद का पक्षांतरण होगा। सेकंड स्टेप x² का कोफिशिएंट 1 करना है, 1 करने के लिए जो भी कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड कर दो। थर्ड स्टेप क्या है, x के कोफिशिएंट का हाफ कर दो, फिर उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर लो। x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। RHS को सोल्व कर लेंगे, LHS परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। कैसे, फर्स्ट जो टर्म है उससे वेरिएबल चर राशि, सेकंड जो टर्म है उसका चिन्ह आ जाएगा, उसका साइन आ जाएगा, थर्ड टर्म का बेस आ जाएगा। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद
जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, दोनों चिन्ह आते हैं। एक बार प्लस से लेकर और एक बार माइनस लेकर हमें कैलकुलेशन करनी है, तो ये हमें इसके रूट मिल जाएंगे, हल मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। यही अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। तो जो तीनों मेथड हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है ना, दोनों मेथड हो गए इसके अंदर। ये तो फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व कर लेंगे। और परफेक्ट स्क्वायर मेथड है वो ये है ही। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से हम अच्छे से ये समझने का प्रयास करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन है और हमें क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाकर विधि से हल करना है। बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो यदि क्वेश्चन में किसी मेथड का नाम नहीं दिया है, किसी विधि का नाम नहीं दिया है, तब तो हम उसको कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन में कहा है तो हमें उसी मेथड को फॉलो करना पड़ता है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, ट्रांसपोजिशन ऑफ कांस्टेंट, अचर पद का पक्षांतरण। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल माइनस 3। 3 इधर आया, माइनस 3 बन गया। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप क्या होती है अपनी, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 2। तो 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 5 अपॉन 2x इक्वल, ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2x। x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड ऐड करना है। x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो यहाँ देखो x का कोफिशिएंट क्या है, x का गुणांक क्या है, 5 अपॉन 2 है। इसका हाफ करेंगे, हाफ करने का मतलब है कि 2 से डिवाइड कर दो, 2 का भाग लगा दो, तो ये 5 अपॉन 4 बन जाएगा। तो बोथ साइड 5 अपॉन 4 स्क्वायर ऐड कर दो, और राइट साइड में क्या है, माइनस 3 अपॉन 2 है। अब जो लेफ्ट साइड है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो जो फर्स्ट टर्म है उससे तो आ गया x, सेकंड जो टर्म है, दूसरा जो पद है उससे क्या जाएगा, माइनस। थर्ड जो टर्म है, तीसरा जो पद है उससे आ जाएगा आधार बेस 5 अपॉन 4 होल स्क्वायर इक्वल, इसको सोल्व कर लो, 25 अपॉन 16 माइनस 3 अपॉन 2। एलसीएम लें, 16 आएगा, 25 माइनस 2 से 16 8 टाइम डिवाइड होगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24। एलसीएम ले लिया। अब क्या करना है, चलो इसको आगे सोल्व कर देते हैं। 25 माइनस 24 1 बन जाएगा, और ये 16 कंप्लीट सोल्व कर लिया हमने इसको। जो आरएचएस थी उसको हमने कंप्लीटली सोल्व कर लिया, है ना। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, ठीक है ना, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ तो आ जाएगा x माइनस 5 अपॉन 4, ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 अपॉन 16, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। 1 का वर्गमूल 1, 16 का वर्गमूल 4। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, 5 अपॉन 4 वो इधर आएगा,
माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, प्लस माइनस 1/4। अब एक बार के लिए आप ले लो प्लस का साइन, प्लस साइन लेने पर, ठीक है, तो प्लस का साइन लिया है तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 5/4 प्लस 1/4। दोनों के हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों के जो न्यूमरेटर हैं आंसर वो ऐड होंगे, तो ये बन जाएगा 6/4, ये बन जाएगा 3/2। माइनस का साइन लें, x इक्वल 5/4 माइनस 1/4, डिनोमिनेटर सेम है, 5 माइनस 1 4/4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो x इक्वल 3/2 1, ये अपना क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड है, उससे हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने डिस्कस किया था परफेक्ट स्क्वायर मेथड को, तो x की वैल्यू अपनी ये आई थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये रूट लगा हुआ है, ठीक है, अब ऐसा हो जाए कि रूट के अंदर यहाँ हमें नेगेटिव वैल्यू मिले, माइनस में संख्या मिले कोई, तो क्या हमें x की वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, क्योंकि रूट में यदि नेगेटिव वैल्यू है तो वह वास्तविक संख्या नहीं होती, रियल नंबर नहीं होता, तो x की हमें कोई भी वास्तविक मान नहीं मिलेगा, x की कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहाँ से ये कंडीशन हो गई ना कि b² माइनस 4ac, इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो हम x फाइंड नहीं कर सकते, यानी रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व कब होगा, रूट कब एग्जिस्ट करेंगे, जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0 हो। तो यहाँ से हम देखो ये लिख सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व होगा यदि रूट्स आर एग्जिस्ट ओनली व्हेन b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, हमें यह चेक करना है, मूलों का अस्तित्व है या नहीं यह चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, b² माइनस 4ac याद करेंगे, और यदि इसका मान, इसकी वैल्यू 0 है या फिर ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है, तो मूल एग्जिस्ट करेंगे, मूलों का अस्तित्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये अपने को एक इक्वेशन दे दिया, x + 1/x = 3। अब पहले हमसे पूछा गया है कि क्या इसमें रूट एग्जिस्ट करेंगे, क्या मूलों का अस्तित्व है, और यदि एग्जिस्ट करते हैं, मूलों का अस्तित्व है, तो फिर हमें क्या करना है, उनको बताना है। तो यहाँ देखो जो अपनी इक्वेशन है, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो देखो एलसीएम लेंगे तो x है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x² + 1/x = 3। ठीक है, अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 1 इक्वल क्या आ जाएगा, 3x। अब 3x इधर आ जाएगा, तो अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन जाएगी x² माइनस 3x + 1 = 0। ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि इसमें रूट एग्जिस्ट करते हैं क्या, मूलों का अस्तित्व है क्या। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना कर लो, कंपेयर करो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक जो यहाँ कितना है, 1 है। b कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक कितना है,
-3, c कांस्टेंट अचर पद 1। ठीक है, अब b² माइनस 4ac ये वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मान ज्ञात करना होता है। तो ये बनेगा -3² माइनस 4ac। अब इसको सोल्व करेंगे, -3² 9 माइनस 4 इंटू 1 4 4 इंटू 1 4, तो 9 माइनस 4 आ गया 5, और 5 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स रूट्स आर एग्जिस्ट, मूलों का अस्तित्व है। अब हमें क्या करना है, बाई परफेक्ट स्क्वायर मेथड इसे सोल्व करना है, पूर्ण वर्ग विधि से इसे हल करना है। यदि यह बात क्वेश्चन में पूछी गई है तो ही हमें बतानी है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करते हैं, जिससे ये जो मेथड है वो और भी हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो अपना काम है वो क्या है, ट्रांसपोजिशन ऑफ कांस्टेंट, अचर पद का पक्षांतरण, x² माइनस 3x इक्वल -1। सेकंड हमें क्या करना है, x² का जो कोफिशिएंट है उसको 1 करना है। तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अपना काम तो ईजी हो गया। चलते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करते हैं, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो यहाँ देखो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -3। देखो कोफिशिएंट तो -3 है, लेकिन हमें माइनस से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस भी क्या बन जाएगा, प्लस। तो x का कोफिशिएंट हम 3 बोल सकते हैं यहाँ पे एक बार, ठीक है। तो 3 का हाफ करेंगे, तो 3 का आधा 3/2, 3/2 हो गया। अब इसका स्क्वायर, ये हमें दोनों तरफ ऐड करना है, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ये अपनी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बनेगा। यहाँ से आ जाएगा x, यहाँ से आ जाएगा माइनस, और यहाँ से आएगा 3/2 स्क्वायर इक्वल, इसको सोल्व कर लो, 9/4 -1, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4, 9 माइनस 4 5, 5/4। अब बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, दोनों पक्षों का वर्गमूल, तो x माइनस 3/2 इक्वल प्लस माइनस रूट 5/4, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट तो रूट 5 ही रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट 4 का वर्गमूल 2। हमें चाहिए x, ये 3/2 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 5/2, दोनों का हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये बन जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 5/2। एक बार लेंगे पॉजिटिव साइन, एक बार लेंगे नेगेटिव साइन। तो देखो 3 प्लस रूट 5 आगे सोल्व हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, तो ऐसा ही छोड़ देंगे। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3 प्लस रूट 5/2 एंड 3 माइनस रूट 5/2। ये अपना इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये है अपना परफेक्ट स्क्वायर मेथड। और रूट्स हैं वो कब एग्जिस्ट करते हैं, मूलों का अस्तित्व कब होता है, ये भी हमने इसमें देखा है। अब इसी से रिलेटेड जो अपनी एक्सरसाइज है वो है 4.3। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। आज की क्लास कैसी रही, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।